दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। विपक्षी दल का जिस तरीके से बैठक हुआ है और एक बात सामने आ गई है, इंडिया वर्सेस एनडीए। अब ये मसला हो गया है कि इंडिया की तरफ जाए लोग, एनडीए की तरफ जाए। हमारे साथ हैं लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं पूर्व नेता हैं और इनसे हम बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से माहौल बना हुआ है उसको लेकर आम लोगों में क्या असमंजस है। ये बताइए जिस तरीके से विपक्ष की बैठक हुई है उसको लेकर इंडिया वर्सेस एनडीए हो चुका है। दरअसल देखिए, सर्वप्रथम मैं अपना परिचय बता दूं। राम गोविंद प्रजापति, पूर्व सांसद प्रत्याशी लोकसभा चंदौली। जो इंडिया वर्सेस एनडीए हुआ है तो इंडिया तो हमारा देश है भाई। जब भी यहाँ के लोग रहेंगे तो इंडिया के साथ रहेंगे। ये एनडीए तो आज है कल नहीं रहेगा, उसका नेता तो बदलते रहेंगे, पार्टी भी हो सकता है बदल जाए, तो पार्टियां तो बहुत हजारों आएंगी जाएंगी हमारे देश में, लेकिन इंडिया थोड़ा कोई छोड़ सकता है। इंडिया में सब लोग साथ रहेंगे, इंडिया के साथ रहेंगे। यानी आप मान चुके हैं कि इंडिया इस बार सरकार बनाएगी। निश्चित तौर पर इंडिया के लोग अगर साथ रहेंगे तो सरकार निश्चित तौर पर बनेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो एनडीए के साथ ओम प्रकाश राजभर भी अब जा चुके हैं और उनके साथ भी आप काफ़ी समय बिताए हैं। क्या कुछ दिखता है राजनीति में? राजभरों का जो समीकरण है कहीं डगमगा गया है या स्थिर रुका हुआ है? सर देखिए, निश्चित तौर पर डगमगाता है, क्योंकि माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी में 2017 में भी थे, उसके बाद उन्होंने छोड़ा 19 में। उन्हीं के आशीर्वाद से मैं चुनाव लड़ा लोकसभा चंदौली का। फिर पुनः उन्होंने 22 में माननीय अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किए, तो करते करते फिर अब आ गए एनडीए में आ गए। तो क्या केवल राजभर समाज का ही वोट है 2.4%? और हम प्रजापति जैसे हैं, पाल है, कहार है, लोहार है, माली है, नाई है, धोबी है, बारी है, बिंद है, मल्लाह है, नट है, मुसहर, बिहार, आरकवंशी, तेलुगु, ये कहाँ जाएंगे? इनका वोट नहीं है। ये जो पक्ष और विपक्ष के नेता हैं, चाहे इंडिया का लीजिए चाहे एनडीए का लीजिए, इन लोगों को कुम्हार समुदाय का वोट नहीं चाहिए, इसलिए उनके हिस्सेदारी की बातें नहीं करते हैं। पूर्वांचल में 26 लोकसभा सीट है और हर लोकसभा सीट में 1.5 लाख से लेकर 1,80,000 तक इंडिविजुअल कास्टिज्म देखें तो प्रजापति समाज का वोट है। अगर 290 गांव है तो 290 गांव में हर गांव में 150-200 कुम्हार समुदाय के लोग रहते हैं। क्या उनका वोट नहीं चाहिए बीजेपी को या इंडिया को? इंडिया को और बीजेपी को नहीं चाहिए, वो चाहते हैं खाली वैसे ही वोट मिल जाएगा। अरे भाई, राजभर जी जो बार्गेनिंग किए हैं, वो बार्गेनिंग एक प्रकार से कहा जा सकता है, सौदेबाजी किया जा सकता है। क्या उसमें प्रजापति का हिस्सेदारी नहीं बनता है? हम भी तो भीड़ लगाए थे मुनारी के मैदान में 5,000, 6,000, 10,000, 20,000, तो फिर लगाएंगे मुनारी के मैदान में 10-20,000 भीड़ और दिखाएंगे कि कुमार समुदाय को भी भैया सम्मान चाहिए, हमें भी लोकसभा का टिकट चाहिए। चाहे इंडिया दे चाहे एनडीए दे, मजबूरी है, देना पड़ेगा। नहीं तो दोनों में से भैया कोई जीतेगा ही, दो लड़ेगा तो एक जीतेगा, लेकिन हम लोग इंडिया के साथ रहेंगे। अच्छा, हाँ, अगर एनडीए सम्मान देगा तो फिर विचार किया जाएगा उस पर। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा था कि बहुत कयास लगाए जा रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर भाजपा में नहीं जाएंगे, लेकिन अचानक क्या हुआ कि इस तरीके से परिवर्तन हुआ कि वो उसमें चले गए? दरअसल देखिए, माननीय मंत्री जी अपना वो सेट करते हैं कि हमारा भला और हमारे परिवार का भला किस पार्टी के साथ होगा। अब कार्यकर्ताओं का कहाँ तक भला होता है वो कार्यकर्ता भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ कि मैं 6 साल डंडा ढोआ, हम लोगों ने उनको मुख्य अतिथि बनाकर प्रजापति समाज ने सम्मान दिया, पाल ने सम्मान दिया, बिंद ने सम्मान दिया, कहार, लोहार, माली, सब लोगों ने सम्मान दिया, लेकिन हिस्सेदारी की बात आती है तो सिमट जाते हैं, परिवार तक लोग सिमट जाते हैं। तो भैया हम भी कुम्हार आंदोलन मंच का गठन किए हैं, कुम्हार आंदोलन मंच से हम भी लोकसभा चंदौली से प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर माने जाते हैं, अपने तेवर के लिए माने जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनके सारी क्लिप्स, जो चीज़ें भाजपा को बोले थे, बहुत सारी गाली भी दिए थे, बहुत सारी चीज़, वो वीडियो वायरल हो रहा है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले? उसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा समाज पर। अब भाई जिस समाज से ताल्लुक़ रखते हैं वो समाज भी धीरे धीरे निगलेक्ट करना शुरू कर दिया है, हर जगह से निगलेक्ट कर रहा है। भाई देखिए, कुछ भी हो, हम विधायक बने, सांसद बने, न बने, कोई इशू नहीं रखता है, लेकिन हमारा स्टैंड कहाँ है, मैं किस दिशा में देख रहा हूँ, वो दिशा स्थिर होना चाहिए। और उस विचारिक सैद्धांतिक लड़ाई होती है राजनीति। लोहिया जी को ले लीजिए, लाल बहादुर शास्त्री को ले लीजिए, ये लोग एकदम सिद्धांतवादी थे कि नहीं, ये सिद्धांत पर चल रहे थे, ये इससे समाज का भला हो। हमें गुडविल बदल बदल कर काम नहीं करना है कि नहीं आज इनके साथ तो कल इनको गाली देना शुरू कर दें, परसों उनके साथ इनको गाली देना ये सब गलत है, ये हमें नहीं भाता है। राजनीति होता है कि भाई हम आपके साथ है तो जब तक जीने मरने के लिए ना भैया सम्मान दो, आपके साथ रहेंगे। उनका भी कहना ठीक है, माननीय अखिलेश यादव जी ने लास्ट में उनको टिकट भी बता रहे हैं, उसमें भी जो बताते हैं हम लोग मीडिया सुनते हैं कि 17 टिकट बात हो, सब एससी का टिकट थमा दिए, 2-3 छोड़कर। तो क्या एससी का टिकट माननीय अखिलेश यादव थमा दिए कि एससी का टिकट माननीय ओम प्रकाश मांगे? ये तो दो ही बंधु जान रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जानते हैं, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जानते हैं। हम लोग तो वहाँ थे नहीं कि जाने के कहाँ से, हम लोग का भी शेयर था, टिकट मिला ही नहीं। तो हम लोगों ने भी कि भैया अब इनके साथ
किसी के साथ नहीं रहना। अपना कुम्हार आंदोलन मंच है, झंडा है, डंडा है, लोकसभा चंदौली से लड़ाई है। ठीक है, तो राम गोविंद प्रजापति को सुन रहे थे, किस तरीके से इंडिया वर्सेस इंडिया के बारे में ये बात बताए हैं। देखना दिलचस्प हुआ कि आने वाले समय में यानी लोकसभा चुनाव में क्या कुछ नया होता है, देखना दिलचस्प होगा। हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।